नमस्कार सज्जन और सज्जनों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे भैरवा और बुज्जी के बारे में। भाई तुम लोग शुरू से इसके प्रमोशनल मटेरियल में देखते हुए आ रहे होगे, भैरवा और बुज्जी के बीच की रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप क्या है और इन दोनों के बीच में क्या ऐसी बॉन्डिंग होने वाली है और ये मूवी में क्या ऐसे रोल प्ले करने वाले हैं। शुरू से ही ग्लिम्स से लेकर के, मूवी से लेकर के, ट्रेलर से लेकर के हर जगह भाई बुज्जी भैरवा किया जा रहा है। और तो सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि जो हमारी बुज्जी होने वाली है उसके अंदर इमोशन होने वाला है और वो एक फीमेल कैरेक्टर होने वाली है। और इसी टाइप से क्या बुज्जी और भैरवा के बीच में लव हो सकता है? यस, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, उन दोनों के बीच में लव भी हो सकता है। वो कैसे, इन सारी चीजों के बारे में लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शुरू से ही हमें ये देखने को मिलता है कि बुज्जी एंड भैरवा ये दोनों एक साथ रहते हैं। तो ये जो तुम कैरेक्टर देख रहे हो इसका नाम बुज्जी है और ये बुज्जी कैरेक्टर जो है पूरे के पूरे भैरवा के इस गाड़ी को कंट्रोल करती है, मतलब इस व्हीकल को कंट्रोल करती है। और जो भैरवा है वो हमारे बुज्जी का एक अच्छा खासा दोस्त है। अब इन दोनों की दोस्ती स्टार्ट कैसे हुई, ये दोनों मिले कैसे, इसके बारे में हमें बात करना होगा। अगर तुम लोगों ने कल्कि 2898 AD का प्रील्यूड देखा होगा, नहीं देखा मुझे पता है, चलो मैं स्टोरी बता देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कल्कि 2898 AD के प्रील्यूड के 2 एपिसोड थे जिसमें यही दिखाया गया भैरवा और बुज्जी आपस में कैसे मिले, उनके बीच में फ्रेंडशिप कैसे हुई। तो सबसे पहले कल्कि 2898 AD के प्रील्यूड के फर्स्ट एपिसोड में जब हमारे भैरवा को खुद की एक गाड़ी चाहिए होती है, क्योंकि भैरवा एक बाउंटी हंटर होता है, वो पैसे के लिए किसी को भी मार सकता है, किसी को भी पकड़ के ले आके दूसरे को दे सकता है। उसे खुद की गाड़ी चाहिए होती है किसी को पकड़ने के लिए। तो एक कबाड़ खाने में जाता है और उसको बुज्जी मिलती है। बुज्जी उससे उसी समय बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए गाड़ी बना सकती हूँ। सो दैट्स व्हाई भैरवा बुज्जी को उसी समय पकड़ लेता है। लेकिन अगर हम लोग बुज्जी के थोड़े बैक स्टोरी में जाकर के बात करें कि बुज्जी एक्चुअली आई कहां से। बुज्जी थी वो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स की एक मेंबर थी। अब कॉम्प्लेक्स क्या है, कल्कि की मूवी के ट्रेलर में देखे होगे ये उल्टा पिरामिड देखने को मिला था, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स में ना बड़े बड़े लोग रहते हैं, कॉम्प्लेक्स में ही मनचाही चीजें मतलब रईसी वाली जिंदगी मिलती है। तो जो बुज्जी थी कॉम्प्लेक्स के एक मेंबर की AI थी, वो जिस जहाज में होती है वो जहाज को कंट्रोल करती थी। लेकिन उस जहाज में जो कॉम्प्लेक्स का बंदा होता है उसके ऊपर पीछे से हमला हो जाता है। तो उस कॉम्प्लेक्स का जो बंदा होता है वो जहाज छोड़ के कूद जाता है और बुज्जी को भी वहीं छोड़ देता है। एंड बुज्जी की जहाज वहीं पे ब्लास्ट हो जाती है और बुज्जी वहीं पे गिर जाती है। एंड दैट्स व्हाई वो फिर इस कबाड़ खाने में मिलती है। लेकिन बुज्जी का मेन मोटो ये होता है कि वो कॉम्प्लेक्स की मेंबर होती है। बुज्जी के अंदर भी इमोशन होता है और वो एक फीमेल कैरेक्टर है, ठीक है। तो उसका मेन मोटो ये होता है कि उसे कैसे भी करके कॉम्प्लेक्स में जाना है, उस कॉम्प्लेक्स में जाना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स की मेंबर होती है। सो दैट्स व्हाई वो भैरवा का सपोर्ट लेती है एंड वो गाड़ी लेकर के भाग जाएगी रातों रात भैरवा का उस कॉम्प्लेक्स के पास। भैरवा उससे उसी समय दोस्ती तो कर लेता है, ये दोनों आपस में मिल भी जाते हैं। लेकिन भैरवा उसके ऊपर फुल्ली ट्रस्ट नहीं करता है। ये दोनों मिलके आपस में गाड़ी बनाते हैं एंड जब ये गाड़ी बन के तैयार हो जाती है तो भैरवा एक ट्विस्ट करता है, वो इस गाड़ी का कंट्रोलिंग सिस्टम को अपने हाथ में फिट कर लेता है। रातों रात जब बुज्जी उस गाड़ी को लेकर के कॉम्प्लेक्स की तरफ भागने लगती है तो हमारा भैरवा उस गाड़ी को कंट्रोल करके वापस अपने पास बुला लेता है। एंड सबसे बड़ी चीज यहाँ पर बुज्जी और भैरवा के बीच में लड़ाई हो जाती है। बुज्जी ये बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाली, मैं कॉम्प्लेक्स की मेंबर हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ कॉम्प्लेक्स। लेकिन भैरवा बोलता है कि भाई मैं बाउंटी हंटर हूँ, तुम मेरे पास आई हो, गाड़ी बनाई हो, भाई तुम्हें तो मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तभी अचानक से हमारे भैरवा के पास एक बाउंटी आती है जो कि 3 स्टार की बाउंटी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बाउंटी होती है और भैरवा को पैसे की जरूरत होती है। लेकिन बुज्जी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होती है। भैरवा उसके सामने हाथ जोड़ के बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाता है, कहता है कि भाई प्लीज मेरी हेल्प कर दो, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। बुज्जी फाइनली तैयार होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर भैरवा जो है वो बुज्जी को बोलता है कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और यहाँ पर बुज्जी गुस्सा हो जाती है, बोल तुम मेरे मास्टर वास्टर नहीं हो। और ये चीज ये शो करता है कि वो किसी को अपना मालिक वालिक नहीं मानती, वो अपने मन की मालिक खुद है, क्योंकि उसको पहले ही धोखा मिल चुका था इस बंदे से जो कि उसे शिप में कंट्रोल कर रहा था और उसे छोड़ के वहीं पे भाग गया। सो उसके बाद कैसे भी करके हमारा भैरवा बुज्जी को समझाता है और बोलता है कि प्लीज मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तुमको कॉम्प्लेक्स तक पहुंचाने में, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी इस बाउंटी को हंट करने में। तो दोनों साथ मिलके बाउंटी को हंट करने के लिए जाते हैं। लेकिन बाउंटी को जब हंट कर रहे होते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो लोग जिस बंदे को पकड़ने के लिए गए वो एक विलन है ही नहीं, बल्कि वो एक छोटा सा बच्चा है जो कि भाई एक टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है जिसका नाम है होलोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो इस चीज को देख करके भैरवा को भाई दया आ जाती है और भैरवा उस दया के चक्कर में अपनी बाउंटी को भी छोड़ देता है और उस लड़की को छोड़ देता है। लेकिन उस लड़के से होलोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है वो ले लेता है। एंड यहीं पे हमारी जो बुज्जी होती है वो भैरवा से इंप्रेस हो जाती है। ये बंदा बाउंटी हंटर हो के भी पैसे को इसको इतना ज्यादा जरूरत है, लेकिन इसका इमोशनल अटैचमेंट इतना ज्यादा है कि
बंदा इस लड़की को बाउंटिंग के बारे में ना सोच के भी इसको छोड़ दिया। एंड भैरवा बुज्जी के साथ जब वापस आता है तो उससे बोलती भी है कि यार तुम्हारी इमोशनल अटैचमेंट तो बहुत तगड़ी है। एंड यहाँ पर भैरवा ये बोलता है कि नहीं, मेरी इमोशनल अटैचमेंट कोई तगड़ी नहीं है, मेरे साथ पहली बार ऐसा कुछ हुआ है। एंड यहीं पे ये कॉन्सेप्ट आता है कि क्या वो भैरवा हमारा सेल्फिश है, वो इमोशनली स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो उसका खतरनाक वाला इमोशन देखने को मिलता है। लेकिन वही ट्रेलर में भैरवा बोलता है कि भाई केवल एक ही साइड होती है, खुद की साइड। मतलब वहां पर वो तो भाई अश्वत्थामा के साथ लड़ाई कर रहा है, दीपिका पादुकोण का सपोर्ट नहीं कर रहा है, विलन के साथ लड़ाई कर रहा है। इसका क्या सीक्वेंस है इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से, यहाँ पे वीडियो आ रही है, तुम लोग देख सकते हो। खैर उसको हटाते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। तो बुज्जी हमारी भैरवा से तगड़ी वाली इंप्रेस हो जाती है और इसी इंप्रेशन की वजह से वो हमारे भैरवा को मास्टर तक बोल देती है, बोलती है कि आज से तुम मेरे मास्टर। बुज्जी पहले मास्टर तक बोलने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अब वो खुद सामने से बोल रही कि आज से तुम मेरे मास्टर। लेकिन यहाँ पर भैरवा बुज्जी को समझ जाता है और वो वहीं पे बोलता है कि मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ, हम दोनों एक फ्रेंड्स बन सकते हैं जो कि टीम में साथ काम करेंगे। जहाँ पर हमारी बुज्जी है वो और भी ज्यादा हमारे भैरवा से इंप्रेस हो जाती है और इसीलिए इन दोनों के बीच के आगे चल के लव इंटरेस्ट को दिखाया जा सकता है। ये थ्योरी है, बस थ्योरी है, लेकिन यहाँ पर मैं इतना श्योर क्यों हूँ इसके बारे में भी मैं तुमको बताता हूँ। अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में तो तुमको लोकी के बारे में तो पता ही होगा, और लोकी की सीरीज अगर तुम लोगों ने देखी होगी तो उसमें एक कैरेक्टर है मिस मिनट्स, वो भी एक एआई कैरेक्टर ही थी। लेकिन लोकी सीजन 2 में आके हमें पता चला कि उसके अंदर भी खतरनाक वाले इमोशन है, वो लोगों से झूठ बोलती थी, वो लोगों को मैनिपुलेट करती थी। और तो जब आगे पता चला कि भाई उसे भी किसी से प्यार था और वो था ही हू रिमेन्स, उसे भी ही हू रिमेन से प्यार था, वो भी ही हू रिमेन से प्यार करती थी। इवन वो ही हू रिमेन से ये तक बोलती थी कि मुझे ह्यूमन बना दो, हम दोनों साथ रहेंगे हम दोनों। सो मे बी वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी रिपीट हो। लेकिन ऑब्वियसली ये क्लियर सी बात है कि भैरवा तो भाई प्यार नहीं करने वाला इस एआई चैटबॉट से। लेकिन एंड भैरवा और दिशा पार्टी के बीच में जब लव इंटरेस्ट दिखाया जाएगा तो उसमें बुज्जी ये देख के जले और एक अच्छा खासा सीक्वेंस क्रिएट हो, कुछ भी हो सकता है मूवी में। खैर ये सारी तो थ्योरीज थी, तुम क्या इसके बारे में सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी बताना। मिलते हैं ऐसी ही थ्योरी नेक्स्ट वीडियोस के साथ। बाय बाय।